अस्सलामुअलैकुम। एशिया 41 न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अमना आवाज। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जाफराबाद ओस्ता मोहम्मद अशोक कुमार राजपूत ने कहा कि जाफराबाद और ओस्ता मोहम्मद इस्लाम में 8वीं क्लास के सालाना इम्तिहान जारी हैं। दोनों इस्लाम में 20 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जहां पर 4162 तुलबा और तालबात इम्तिहान देंगे हैं, जिनमें प्राइवेट स्कूलों समेत सरकारी स्कूलों के 3117 बच्चे और 1145 बच्चियां शामिल हैं। उनका कहना था कि पूरे सूबे की तरह यहां पर भी 23 जनवरी से 8वीं जमात के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, जो 28 जनवरी तक जारी रहेंगे। उनका कहना था कि इम्तिहान माहिर असातिज़ा की निगरानी में जारी हैं। इम्तिहान में नकल की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं, क्योंकि नकल एक नासूर है। नकल को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुलबा और तालबात अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए इम्तिहानात दे रहे हैं, ताकि मुस्तकबिल में इनकी काबिलियत में मजीद इजाफा हो सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामे वाले से। हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसरानों अमले की मुबैना गफलत लापरवाही की वजह से सर्कल रोड पर सीवरेज का गंदा पानी खड़े होने से ट्रांसपोर्टर समेत शहरियों को परेशानी का सामना। खैरपुर टामेवाली के समाजी कारकुनान राव कैसर अली, हाफिज मोहम्मद वजीर, मजहर इकबाल जोया, मोहम्मद सरदार, मियां अब्दुल मनम और मोहम्मद अशरफ, सलीम अख्तर, मोहम्मद आसिफ वगैरह ने मीडिया को मुश्तरका बयान देते हुए कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसरानों अमले की गफलत लापरवाही की वजह से डिस्पोजल के गंदे पानी की निकासी बर वक्त न करने पर गटरों का गंदा पानी सर्कल रोड पर नहर का मंजर पेश करने लगा। उन्होंने कहा सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने से राहगीरों, ट्रांसपोर्टर हजरात, शहरियों को रोड से गुजरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा सीवरेज लाइनों की बर वक्त सफाई ना होने और जनरेटर ना चलाने पर शहर में गंदा पानी खड़ा होने म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसरानों अमले का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जाहिद परवेज वराइट से मुतालबा किया कि सीवरेज लाइन की मेन लाइनों की सफाई कराई जाए, ताकि शहरियों की परेशानी दूर हो सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं खैरपुर टामेवाली से। हमारे ब्यूरो चीफ महर मोहम्मद सुफियान के मुताबिक अड्डा मदीना चौक कच्ची पक्की अनायती नाजायज तजावजात की भरमार, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। म्यूनसिपल अमला खैरपुर टामेवाली शहर तक महदूद। तफसीलात के मुताबिक खैरपुर टामेवाली के इलाके मदीना चौक कच्ची पक्की अनायती दुकान मालकान और रेडी वालों ने म्यूनसिपल अमला की मिली भगत से रोड पर कब्जे जमा रखे हैं और चंद दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे रेडियां लगवाकर 20 से 30 हजार सालाना वसूल करते हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को गुजरने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कई हादसात हो चुके हैं, कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जबकि सैकड़ों लोग बाजू और टांगे तुड़वा कर बैठे हैं। ऑफिसरान सिर्फ शहर की हद तक महदूद हैं। ट्रांसपोर्ट हजरात ने असिस्टेंट कमिश्नर खैरपुर टामेवाली, डीसी बहावलपुर और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है रोड की हदूद से नाजायज तजावजात को हटाकर रोड को वसी किया जाए, ताकि हादसात से बचा जा सके। इसके साथ ही एक और खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम के मुताबिक अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिला में डीपीओ सरगोदा तारिक अजीज की हदायत पर एएसपी सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने अवामी शिकायत के अजाले और मसाइल के फौरी हल के लिए थाना झाल चकिया में खुली कचहरी लगाई, शहरियों की शिकायत सुनी और उनके हल के लिए अहकाम जारी किए। एएसपी सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने संगीन मुकदमात के मुद्दियान से भी मुलाकात की और इन्हें मुकदमात की तफ्तीश बर वक्त मेरिट पर मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई गई। कबल अजी उन्होंने हवालात का मुआयना किया और हवालातियों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। खुली कचहरी के दौरान एएसपी सदर मोहम्मद उस्मान अजीज मीर ने कहा
کہ لوگوں کے مسائل جلد سے جلد حل کرنے کی تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو انصاف کی فراہمی میری اولین ترجیح ہے۔ کھلی کچہری میں ASHO چودھری اظہر ندیم سمیت تمام تفتیشی افسران اور عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ASP صدر محمد عثمان عزیز میر نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کی دہلیز پر ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ ASP نے تھانہ جھال چکیہ میں کرائم کنٹرول اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے تمام پولیس افسران سے کہا کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے سروس ڈیلیوری میں مزید بہتری لائیں، مویشی چوری سمیت سنگین مقدمات کو بروقت یکسو کریں، مجرمان اشتہاریوں کو گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دیں، شہریوں کو بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے قانون کا یکساں نفاذ کریں، 15 کی کال پر بمطابق SPO کارروائی یقینی بنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔